पाशका का तीसरा इतवार। बेशक ईद पाशका ईदों की ईद, त्योहारों का त्यौहार है, क्योंकि मसीह खुदावंद दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मुकद्दस अगस्टीन ऑफ हिप्पो फरमाते हैं कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। बस मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठने के बाद मुख्तलिफ मकामात पे अपने रसूलों और अकीदतमंदों और ईमानदारों पे ज़ाहिर होता है। कभी तो वो मरियम मजदली और दूसरी खवातीन पे ज़ाहिर होता है, कभी वो रसूलों पे ज़ाहिर होता है, कभी तोमा रसूल पे ज़ाहिर होता है जो शक के पहाड़ खड़े कर देता है और वो कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और उसमें अपनी उंगली ना डाल लूं और उसकी पसली में अपना हाथ ना डाल लूं, यकीन ना करूंगा। यसू उस पे भी ज़ाहिर हुआ। फिर वो अमाउस के राह पे 2 शागिर्दों पे ज़ाहिर होता है, फिर और मकामात पे फिर से शागिर्दों पे ज़ाहिर होता है। बस इन तमाम तर ज़हूर के बाद मसीह खुदावंद हमसे क्या तकाज़ा करता है? वो अपने शागिर्दों और ईमानदारों से यही तकाज़ा करता है कि उसके इलाही नाम की गवाही दी जाए कि वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। बस जब गवाही की बात की जाती है तो गवाही 2 तरह की होती है, जिसे नंबर 1 डॉक्यूमेंट्री विटनेस, नंबर 2 फिजिकल विटनेस या आई विटनेस कहा जाता है। जब हम डॉक्यूमेंट्री विटनेस की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री विटनेस क्या होता है? आम रोज़मर्रा मामूलात में हम देखते हैं कि जैसे कि प्रॉपर्टी पेपर्स जिस पे अशखास के दस्तखत होते हैं कि वो प्रॉपर्टी बेचता है या ख़रीदता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें तहरीरी माहिदा होता है। बैंक चेक की बात की जाए वहाँ पे भी सिग्नेचर देखे जाते हैं। और कलामी अक़दस भी, ये भी डॉक्यूमेंट्री विटनेस है जो खुदा की बातें हैं। बस तमाम तर तहरीरें जो कि दुनियावी हैं या तहरीर जो कि इल्हामी है, ये डॉक्यूमेंट्री विटनेस के ज़िम्रे में आती हैं। और जब हम फिजिकल विटनेस की बात करते हैं जो कि गवाही की दूसरी किस्म है, इसमें बहुत सारी गवाहियों की अक़साम शामिल होती है, जैसे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस, चांस विटनेस, चाइल्ड विटनेस और भी तरह तरह की गवाहियाँ शामिल होती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे गवाही की 2 ही अक़साम हैं, यानी डॉक्यूमेंट्री विटनेस और फिजिकल विटनेस या आई विटनेस। जब हम रसूलों की बात करते हैं या ईमानदारों की बात करते हैं तो मुख्तलिफ तरह से ईमानदार यसू के चाहने वाले गवाही देते हैं। जैसे कि बात करते हैं मरियम मजदली की, और मरियम मजदली जो है वो क्या कहती है? वो आई विटनेस बताती है कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे बातें की हैं। तोमा रसूल की बात की जाए, वो क्या कहता है कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। जब उसने यस्सू को देख लिया, उसके जख्मी हाथों को देख लिया, उसके पसली में नेज़े को लगे हुए देख लिया, तो वो गवाही देता है कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। फिर उसके बाद पतरस की ज़िंदगी को देखा जाए कि पतरस जब यस्सू के पास आता है और मसीह खुदावंद जब उनसे सवाल करता है कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो, तो पतरस ने कहा था कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं, क्योंकि ज़िंदगी की बातें तो बिल्कुल तेरे ही पास हैं। इसके बाद पालूस रसूल की गवाही को देखा जाए कि पालूस रसूल जो कि साउल था, वो क्या यस्सू की गवाही देता है। वो कहता है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा, और मौत फतह का लुकमा हो जाती है। एक और मकाम पे पालूस रसूल कहता है कि अगर मसीह खुदावंद मुर्दों में से ना जी उठता तो हमारा मुनादी करना बेफायदा था। बस वो उसके जिंदा होने की तस्दीक करता है कि मसीह खुदावंद दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। सूबेदार जो कि यस्सू की सलीब के नीचे था, वो भी जब सारे मंजर को देखता है वो कहता है कि दर हकीकत
ये आदमी खुदा का बेटा था। मरकस इसका 15वां बाब, इसकी 39वीं आयत मुबारका। बस इन तमाम तर गवाहियों में हम देखते हैं कि ये सारी फिजिकल विटनेस थे, आई विटनेस थे। लेकिन इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ये कलाम अक़दस जो है ये डॉक्यूमेंट्री विटनेस है, तहरीरी कलाम है, इल्हामी कलाम है। और आज के इल्हामी कलाम से हमने सुना है कि मसीह खुदावंद जो है फिर से शागिर्दों पे जाहिर होता है और उनसे कहता है कि मेरे हाथ और पाँव को देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। बेशक शागिर्द बहुत खुश होते हैं, लेकिन खुशी के मारे यकीन भी नहीं कर पा रहे। फिर मसीह खुदावंद उनसे कहता है कि मुझे मछली का कतला दो, और मसीह खुदावंद ने मछली का कतला खाया और उनके सामने नविश्तों का बयां किया। और वह नविश्तों का बयां कैसा था कि ज़रूर था कि इब्ने इंसान दुख उठाता, मरता और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता। अब तुम पे क्या है कि तुम मेरे गवाह होगे। और वो बाप से रूह कुदस की इल्तमास करेगा और उनको रूह कुदस अता करेगा और उन्हें ये हुक्म देता है कि उस वक्त तक वो उसी शहर में रहें, यानी यरूशलेम में ही रहें। बस मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम ये इलाही कलाम सुनते हैं तो खुदा हमें क्या फजल बख्शता है। आज के कलाम इलाही से खुदावंद हमें ये फजल बख्शता है कि हम भी यीशु के मिशन में शामिल हों, हम भी उसके आई विटनेस बनते हुए गवाही दें, उसके कलाम से सीखें कि मसीह खुदावंद मेरी ज़िंदगी में काम करे। और यीशु के जब हम गवाह होंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहर जाएंगे। तो आएँ आज के कलाम अक़दस से बरकत और फजल हासिल करें और अपनी गवाही का एक जुमला अपनी ज़िंदगी से लिखें कि यीशु मेरी ज़िंदगी में कैसे काम किया है और मैं यीशु के इलाही नाम में बपतिस्मा याफ्ता होते हुए उसकी इलाही नाम की गवाही अपने ईमान से, अपने कामों से, अपने कलाम से कैसे दे सकता हूँ। खुदावंद आज के कलाम अक़दस से हमें अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से नवाज़े। आमीन।